हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जहाँ भी केमिस्ट्री यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी में जो भी केमिस्ट्री हम यूज करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से डिफाइन करते हैं। और इसमें एक्चुअल में हम सेल से डील करेंगे, वही सेल्स जो आप अपने घरों में यूज करते हैं, टीवी का रिमोट चलाने के लिए, एसी का रिमोट चलाने के लिए। ये जो नॉर्मली सेल होते हैं उन सेल के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं। इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में डिफाइन कर रहा हूँ। देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है एक डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट क्या करती है। ज़्यादा कुछ नहीं होता, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसे आप सुनिएगा। इट इज ए डिवाइस क्या होती है, डिवाइस होती है। इट इज ए डिवाइस विच कैन इंटर कन्वर्ट क्या करती है, इंटर कन्वर्ट केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कॉल्ड इलेक्ट्रो केमिकल सेल। यानी कि एक डिवाइस है, सिंपल एक डिवाइस है विच कैन इंटर कन्वर्ट, जो इंटर कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में इंटर कन्वर्ट करती है। तो बेसिकली क्या है, एक डिवाइस है, डिवाइस होती है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल को केमिकल में और केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट क्या करती है। तो देखो ये हमने बात की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। अब जो है इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होता है वो क्या होता है, देखो टू टाइप का होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम दो तरह के सेल पढ़ा करते हैं, पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा हुआ करता है गैल्वेनिक सेल। हम बात कर लेते हैं पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तब तक इसे आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात करेंगे। क्या होता है, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट क्या करता है। अब देखो एग्जांपल, आपने इलेक्ट्रोलिसिस का नाम सुना होगा। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि जिस भी चीज़ का हमें इलेक्ट्रोलिसिस कराना होता है
उसका हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, और उसमें हम कैथोड और एनोड को हम उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। जिस भी सॉल्यूशन का हमें इलेक्ट्रोलिसिस कराना होता है, और इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी से क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बता रहा हूँ कि जिसका भी इलेक्ट्रोलिसिस करना होता है उसका सॉल्यूशन ले लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं कैथोड एनोड, और उनको बैटरी से हम कनेक्ट कर देते हैं। अब बताइए, क्या मैं बिना बैटरी स्टार्ट किए इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा सकता हूँ? बिना बैटरी स्टार्ट किए जिस भी चीज़ का मैं इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा हूँ, सपोज ये वाटर है, ये वाटर का मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराना चाहता हूँ, तो क्या मैं बिना बैटरी स्टार्ट किए वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करा सकता हूँ? यानी कि जो वाटर है H2O, बताइए वो H2 प्लस हाफ O2 में, जो कि वाटर के प्रोडक्ट होते हैं, H2 प्लस हाफ O2 इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट होते हैं, क्या बताइए कि बिना बैटरी स्टार्ट किए जो H2O है वो H2 प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। पहले बैटरी स्टार्ट करूंगा तब वाटर का क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस होगा। इसका मीनिंग क्या है? ये बैटरी की कैसी एनर्जी है? बैटरी की जो एनर्जी है बेटा, वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसी एनर्जी है बैटरी की? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बैटरी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज आती है किसके लिए? केमिकल एनर्जी के लिए। यानी कि यहाँ पे एक रिएक्शन होती है। अब देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, यानी कि उसमें या तो रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो यहाँ मैं बैटरी की एनर्जी को यूज कर रहा हूँ एक केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए, H2O का इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैं यूज कर रहा हूँ। तो देखो ऊपर डेफिनेशन क्या लिखाई है? इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इस केमिकल एनर्जी H2O का इलेक्ट्रोलिसिस होने के लिए, ये रिएक्शन होने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको मैं कहाँ से फुलफिल कर रहा हूँ? उसको मैं इस बैटरी से फुलफिल कर रहा हूँ। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इस बैटरी की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको मैं काम में ले रहा हूँ इस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए। यानी कि इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो इस तरह के सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखो, गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल के बारे में देख लीजिए। अब बताइए, यदि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, तो बहुत साधारण सी चीज़ है, सिंपल सी बात है। बताइए गैल्वेनिक सेल क्या काम करेगा? ये क्या करेगा? केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करेगा? इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये पहला डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल में, जो मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करेगा, और जो गैल्वेनिक सेल है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। पहला डिफरेंस है। अब चलिए मैं बताता हूँ आपको सेकंड डिफरेंस। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं बताऊंगा सेकंड डिफरेंस। नोट डाउन कीजिए। देखिए सेकंड डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस क्या है? देखो ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करता हूं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैथोड विल ऑलवेज नेगेटिव। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैथोड विल ऑलवेज नेगेटिव। यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो कैथोड होता है वो कैसा होता है? ऑलवेज नेगेटिव। एंड एनोड विल ऑलवेज पॉजिटिव। एंड एनोड विल ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि जो कैथोड होता है वो हमेशा कैसा होता है?
नेगेटिव, और जो एनोड होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। किसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात। अब चलो गैल्वेनिक सेल की बात कर लेते हैं। बताइए यदि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड नेगेटिव है तो गैल्वेनिक सेल, यदि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड नेगेटिव है तो गैल्वेनिक सेल में कैथोड कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। यानी कि इन गैल्वेनिक सेल कैथोड विल ऑलवेज पॉजिटिव एंड एनोड विल ऑलवेज नेगेटिव। यानी कि गैल्वेनिक में जो कैथोड होगा वो पॉजिटिव होगा और जो एनोड होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये दो डिफरेंस बताए मैंने आपको गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। थर्ड डिफरेंस बताऊंगा मैं इसके बाद, जो मेरा अगला लेक्चर होगा नेक्स्ट लेक्चर में।